हमें बचपन से ही बताया गया कि रावण एक क्रूर और अहंकारी राजा था, जिसने ना जाने कितने ही पाप किए थे और अपने ही भाई को लंका से बाहर फेंक दिया था। पर हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता है। जो आपने बचपन से देखा और सुना वो रावण नामक सिक्के का बस एक पहलू था। असल में रावण एक महाज्ञानी था और महापंडित और महाप्रतापी राजा था, जिसे 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान था। रावण से बड़ा शिव भक्त न कोई था ना कोई होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण की कुछ अनसुनी कल्पनीय बातें जो आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगी। जानेंगे कि रावण ब्राह्मण था या असुर, और क्या था उसके 10 सिरों का असली राज, और क्यों था रावण को विजय का आशीर्वाद, और क्यों रावण ने राम को दिया था विजय का आशीर्वाद। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि क्या राम के 7 चिरंजीवियों की तरह आज भी जीवित है, और क्या सच में माता सीता रावण की बेटी थी। तो चलिए जानते हैं कि एक महान सफल शासक और ज्ञानावतार शिव भक्त रावण की असली कहानी। रावण अपनी शक्तियों से तीनों लोगों को जीत चुका था। उसने यम को भी हराकर काल को बंदी बना रखा था। नवग्रह उसके पैरों के नीचे थे। इतना ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद रावण अहंकारी था। दरअसल रावण के पिता ऋषि विश्वनाथ थे, जिसने रावण ने शास्त्रों और वेदों को सीखा, जिसके कारण महाज्ञानी और महापंडित कहा जाता है। वहीं पर उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी, जिसके कारण रावण को राक्षसों को क्रोधित किया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे। रावण के दादा ऋषि पुष्य ब्रह्मा के 10 बेटों में से एक थे। रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने हजारों सालों तक तपस्या की और रावण हर 1000 वर्ष समाप्त होते ही अपना एक सिर काट के ब्रह्मा जी को अर्पित करता था। और अंत में जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी उसी की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे भाइयों को वरदान देने को कहा। तब रावण ने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे दानव, देवता, किन्नर, नाग को कोई हरा सके। और अपने अहंकार में रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और इसी कारण यही उनके अंत का कारण बनी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए 10 सिर भी उसे लौटा दिए और अमृता के लिए उसे अमृत पिला दिया, जो रावण की नाभि में था। उसे चेतावनी दी कि ये अमृत सिर्फ अग्निबाण से सूखा जा सकता है, जो सिर्फ केवल श्री हरि विष्णु के पास है, तो तुम उसे दुश्मनी मोल ना लो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन यानी कि देवों का आसन मांगने वाला था। तब देवों की चाल से माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पे विराजमान हो गई और इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। अंत में विभीषण अजीवन प्रभु की सेवा और भक्ति करने का वरदान मांगा, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान खुशी खुशी दे दिया। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था और एक बार शिव भक्ति में लीन रावण शिव को सीधे लंका ले जाने को सोचा और कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया। और जब रावण ने ऐसा किया तो शिव क्रोधित हो उठे और अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया और डर से चीखने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने हजारों हाथों में से एक हाथ तोड़ा और उसकी नसों को ताल बनाकर बजाने लगा। यही वो समय था जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव श्लोक लिखा था, जिसे आज भी ये दुनिया शिव प्रसन्न को करने के लिए गाती है। रावण की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उसके अभिचंद्रहस्त तलवार दी, और तब से ही रावण सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? इसे लेकर शास्त्रों में अलग अलग कहानियां मिलती है। कहा जाता है कि रावण को 6 शास्त्र और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था।
जिसके कारण दशानंद या 10 सिरों वाला कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये यहाँ लिखा मिलता है कि रावण के पिता ने उसे 9 मणि वाले अतिथि, जिसके कारण रावण के 10 सिर में प्रतीत होते थे। रावण के 10 सिर उसके चरित्र को दर्शाते हैं। ये 10 सिर काम, क्रोध, मोह, माया, मधुमेह, अहंकार और उसके सभी सिरों को संतुलन में रखते हैं। मुख्य 3 सिद्धि, मनुष्य और छत्र। राम सेतु बनाने के लिए राम ने यज्ञ किया और यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण की जरूरत थी, और उस समय रावण से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण और कोई नहीं था। इसलिए रावण को आमंत्रण भेजा और रावण ने यज्ञ में भाग लिया। कहा जाता है कि यज्ञ में प्रति पति को बैठना होता है, जिसके कारण रावण ने सीता माता को मुक्त कर यज्ञ में शामिल किया था। लेकिन कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि रावण ने सीता को मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसकी मूर्ति बनाकर उसे बिठाया था। उसे पूजा समापन होने के बाद रावण से राम का जीत का आशीर्वाद मांगा और रावण ने खुशी खुशी जीत का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि रावण को अपनी मृत्यु का पहले से ही ज्ञात था। उसने अपनी मृत्यु का चाल रचा था, पर उस सच को जानने से पहले हम रावण की असली कहानी जान लेते हैं। जय और विजय, यह विष्णु के वैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल थे। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे, तब जय और विजय ने यह कहकर रोक दिया कि यह अभी विष्णु के आराम का समय है। जिससे क्रोधित होकर संत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें वैकुंठ लोक का त्याग करना होगा। उनके श्राप से विष्णु जी भी सहमत हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए कि या तो पृथ्वी पर विष्णु के भक्त के रूप में 7 बार जन्म ले, या फिर 3 बार विष्णु को दुश्मन के रूप में। विष्णु जी से जल्दी मिलने के लिए उन्हें 3 बार उनका दुश्मन बनना स्वीकार किया, और पहले जन्म में वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जिन्हें विष्णु के अवतार में और मारा गया, और तीसरे जन्म में विश्वपाल और दंतवक्त के रूप में जन्मे, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा मारा। माना जाता है कि माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। इसके पीछे भी पहले रावण के कई ऐसे श्राप मिले जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बने। एक समय की बात है, जब स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर की बेटी जा रही थी, तब मार्ग में छेड़छाड़ की। तब क्रोधित होकर कुबेर के बेटे ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो स्त्री की इजाज़त के बिना उसे हाथ लगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। और इसी श्राप के चलते रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था। दूसरा कि अपनी अहंकार और जीत की चाहत में कई राजाओं को मारता गया, और तब उसने 21वें रघुवंशी राजा हिरण्य को मारा, तो अरण्य ने श्राप दिया कि मेरे ही वंश के राजकुमार द्वारा तुम्हारे मारे जाओगे, और ऐसा ही हुआ। 62 में रघुवंशी राजकुमार राम को रावण को मारा गया। तब कुछ लोगों का मानना है कि रावण मरा नहीं, बल्कि आज भी जीवित है, और कलयुग के अंत के पश्चात और वेद शास्त्रों का ज्ञान देने फिर से आएंगे, और वह अभी लंका के किसी गुफा में है। तो चलिए जानते हैं कि इसलिए असली सच्चाई। रावण तीनों लोगों को जीत चुका था और काल को भी बंदी बना लिया था। जब वो नागलोक पहुंचा तो नागराज ने हारने से अच्छा रावण से दोस्ती कर ली, और रावण की मृत्यु के बाद नागराजन के शरीर में चले गए और उसे जिंदा करने का प्रयास किया, पर वह असफल हुए। तब उन्होंने रावण के शरीर को शहद और अन्य जड़ी बूटियों की मदद से ताबूत में बंद कर दिया और किसी लंका की गुफा में बंद कर दिया, और माना जाता है कि कलयुग के अंत में फिर आएंगे। आज तक कई लोगों ने इस गुफा तक पहुंचने की कोशिश करी। उनका मानना है कि जब वह गुफा के पास पहुंचते हैं तो मौसम में बिगड़ जाता है, पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते हैं और जानवर खून खराबे को उतराते हैं, जिसके कारण वहां पहुंचना संभव हो जाता है। पर इस कथा के विपरीत कुछ लोगों का ये मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया।
दरअसल रावण एक सफल शासक था जिसके राज्य में लंका विकास किया। रावण ने कई ग्रंथ और आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखी। उसने रावण संहिता भी लिखी, पर माना जाता है कि वह रावण को भविष्य का ज्ञान था। वो अपने कुल को इस दुख में नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण रावण ने कुछ जानबूझ कर सीता का अपहरण किया ताकि श्री हरि विष्णु के अवतार उनका और उनके कुल का उद्धार हो सके और सभी को मुक्ति मिल सके। उस समय रावण से ज़्यादा ज्ञानी और कोई नहीं था, इसलिए रावण की मरते वक्त राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने को कहा और रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई जिसे आप भी फॉलो करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। पर उन 3 बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सीता माता सच में रावण की बेटी थी। रामायण के जैन वर्जन में हमें ये कहानी देखने को मिलती है कि जिसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी। माना जाता है कि सीता रावण और मनोदरी की पहली संतान थी, पर उनके जन्म के समय रावण को ये ज्ञात होने गया था कि उसकी पुत्री का पति ही उसकी मृत्यु का कारण होगा। इस वजह से रावण ने उसे संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया, जो बाद में राजा जनक को मिली और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मान लिया। यह कहानी हमारे रामायण के जैन वर्जन और कुछ अन्य क्षेत्रीय किताबों में देखने को मिलती है, जो कि रियल रामायण की किताबों से अलग है, इसीलिए पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे इसमें आपकी क्या राय है कि सीता माता रावण की बेटी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम वह 3 बातें जानते हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, जिससे आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि आप भी अपने एक सफल इंसान बन सकें। पहली बात यह है कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को उचित ना हो सके टालना चाहिए। पर रावण ने राम को पहचानने में देर कर दी, जिसके कारण वह मारा गया। दूसरी बात यह है कि हमारे दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन रावण ने जब वरदान मांगा तो अपने अहंकार में उसे मनुष्यों और तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी और वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। तीसरी बात यह कि अपने जीवन का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने यहाँ छुप गया। विभीषण को अपनी नाभि में स्थिर अमृत का राज मालूम था, जिसके कारण रावण मारा गया। तो ये है 3 बातें जो आपको इस जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, माना कि उसने लंका को अपने बड़े भाई के कुबेर से छीन लिया था, पर उसे रावण के काल में सिर्फ लंका को विकास ही दिखाया, जिसके कारण आज भी लंका और भारत की कई जगहों पर रावण के मंदिर उपस्थित हैं और उसे आज भी पूजा जाता है। रावण एक महान चिकित्सक और आयुर्वेदिक आचार्य थे और उन्हें भविष्य की बीमारियों का पहले से ज्ञान था। इसकी वजह से आयुर्वेद का 7 पुस्तकें लिखी। रावण जैसा न कोई था न कोई होगा। रावण की शिव भक्ति ने शिव को भी प्रभावित किया था। तो ये थी महान महापंडित महारावण की असली कहानी, जिसकी जिंदगी का असली का एक ही पाप मालूम था, जिस जीवन का अंत प्रभु श्री राम ने किया। अगर वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।